नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार की राजनीति एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं कहा जा सकता। यह आने वाले 5 साल की राजनीति की दिशा, रणनीति और रफ्तार तय करेगा। कल पटना के गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण होने वाला है वो बिहार की राजनीति के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक संदेश है। और ये संदेश सिर्फ पटना तक नहीं रहेगा, दिल्ली तक जाएगा। पूरे देश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। नीतीश कुमार कल अपनी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यह आंकड़ा हल्का नहीं है। कोई भी नेता बिना राजनीतिक कौशल, बिना नेटवर्क, बिना स्वीकारिता इतने लंबे समय तक ऐसा पद नहीं संभाल सकता। और सच्चाई यह है कि चाहे नीतीश पर कितनी भी आलोचना की जाए, चाहे कितने भी राजनीतिक उतार चढ़ाव आए हों, वो अभी भी बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी, सबसे स्थिर और सबसे प्रभावशाली चेहरा है। और कल यह बात फिर से साबित होने वाली है। गांधी मैदान, वही मैदान जिसने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं, जेपी आंदोलन से लेकर बड़े जनसभाओं तक, अब एक और बड़ा अध्याय अपने पन्नों में जोड़ने जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी 12:30 बजे पहुंचेंगे और 12:45 बजे यानी कि 12:45 पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। यह टाइमिंग भी प्रतीकात्मक है। पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में होगा ताकि एनडीए का जो एकता है वो एकता और पावर यानी शक्ति दोनों को एक साथ दिखाया जा सके। अब कल सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे। ये दोनों पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं और इस बार फिर उनकी नियुक्ति 2 कारणों से अहम है। पहला, बीजेपी चाहती है कि ओबीसी और सवर्ण दोनों का मजबूत प्रतिनिधित्व दिखे और दूसरा, पार्टी चाहती है कि सत्ता में उसका राजनीतिक फुटप्रिंट बड़ा और स्पष्ट हो। सम्राट चौधरी ओबीसी राजनीति का आक्रामक चेहरा माने जाते हैं और विजय सिन्हा संगठनात्मक रूप से बेहद अनुभवी और केंद्र के करीबी माने जाते हैं। मतलब बीजेपी संदेश दे रही है कि वो अब बिहार में सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि बराबर की सत्ता साझेदार है और ये बात व्यवहार में भी दिखेगी। नीचे मंत्रियों की लिस्ट में, ऊपर नेतृत्व की तस्वीर में और कल मंच पर मौजूद हर चेहरे में। अब बात करें उन चेहरों की जो कल पटना पहुंचने वाले हैं, यानी कि वीआईपीज, यानी कि वीवीआईपीज भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के कई मुख्यमंत्री। इतना बड़ा नेतृत्व एक ही मंच पर तभी आता है जब इसका संदेश बहुत बड़ा हो। और इस बार संदेश है एनडीए मजबूत है, केंद्र और राज्य में एकजुट सरकार है और आने वाले वर्षों के लिए बिहार एक बड़ी प्राथमिकता बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ एनडीए ने विपक्ष को भी न्योता भेजा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सबको बुलावा भेजा गया है। यह राजनीतिक संस्कृति का भी हिस्सा है और एनडीए का राजनीतिक आत्मविश्वास भी कि राज्य के सबसे बड़े मंच पर विपक्ष को बैठाने में कोई हिचक नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे ताकतवर तस्वीर होगी 40,000 लोगों की भीड़, 1500 करीब वीआईपी मेहमान हैं
और 35,000 एनडीए के समर्थक। यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह बताने की कोशिश है कि एनडीए सत्ता में ही नहीं जनता में भी ताकत रखता है और इसका असर बिहार की आगामी राजनीति में दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं मंत्रिमंडल की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा कुल 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एनडीए ने फॉर्मूला बेहद संतुलित रखा है। जेडीयू के 8, बीजेपी के 8, हम के और आरएलएम के 1-1 और चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री, ये कोटा निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह है कि सत्ता का हर हिस्सा संतुलन से बांटा गया है ताकि किसी को शिकायत न रहे और गठबंधन अंदर से मजबूत बने। और अब मैं आता हूं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर राजनीतिक विश्लेषक को है, इस शपथ ग्रहण के राजनीतिक अर्थ। आप समझिए, पूरा जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसके अगर विश्लेषण किए जाएं, उसका विश्लेषण हो तो किस तरीके से होगा। यानी कि कल जो होने जा रहा है, कल जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, उससे आने वाले महीनों की जो राजनीति है उसका चेहरा तय होगा। पहला बड़ा संकेत समझिए, बीजेपी की भूमिका अब निर्णायक है। यह पहली बार है जब बीजेपी इतना साफ और इतना मजबूत तरीके से दोबारा अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ सत्ता में प्रवेश कर रही है। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ और नड्डा की उपस्थिति से यह बात और मजबूत होती है कि पार्टी अब बिहार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है। बीजेपी 2029 की तैयारी पहले से कर रही है और बिहार उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लैब बनने जा रहा है, प्रयोगशाला जिसको कहते हैं। दूसरा संकेत, नीतीश कुमार की वापसी सिर्फ सत्ता वापसी नहीं है बल्कि राजनीतिक स्थिरता की तलाश है। पिछले 2 सालों में इतने बदलाव हुए कि बिहार थक चुका था। गठबंधन बदलो, चेहरा बदलो, मंतव्य बदलो, यानी कि मन बदलो। अब एनडीए के साथ आने का मतलब है कि नीतीश भी चाहते हैं कि राज्य में स्थिरता हो, शासन चला जाए और सरकारी मशीनरी बेहतर तरीके से काम करे। और एनडीए को भी नीतीश की जरूरत है, उनके अनुभव की, उनकी प्रशासनिक पकड़ की और उनकी छवि की। तीसरा संकेत, तेजस्वी यादव और विपक्ष का अगला कदम। शपथ ग्रहण कल है लेकिन असली राजनीति परसों से शुरू होगी। विपक्ष अभी शांत है और ये चुप्पी आने वाली राजनीति का संकेत है। तेजस्वी ये समझ चुके हैं कि 2025 में जनता का मूड एनडीए के साथ है, लेकिन अब वो नई राजनीति के साथ लौटेंगे। नई राजनीति, नई रणनीति आप जो कह लीजिए, उसके साथ लौटेंगे। जैसे बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार और विकास की गति पर सवाल यह है क्या विपक्ष मजबूत मुद्दा बना पाएगा, क्योंकि कल का कार्यक्रम एनडीए की राजनीतिक ताकत को लाइव दिखाने वाला है, यानी कि पूरा देश देखेगा उसको। अब बात करते हैं जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता अब वही पुरानी राजनीति नहीं चाहती। जनता चाहती है नौकरी हो, निवेश हो, कंपनियां यहां बने भी है, बाहर से कंपनियां आके निवेश भी करें, बेहतर सड़कें बने, जो बन चुकी हैं ठीक है, जो और गांव में गांव से जोड़ने की जो मुहिम है उसको कैसे जोड़ा जाए, तो वहां भी सड़कों को देखा जाए। बेहतर कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था अभी है वो पहले के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन और बेहतर चाहती है कि हो। जनता चाहती है कि बिहार का नाम सिर्फ पलायन, गरीबी और जाति की खाई में न फंसा रहे, बल्कि विकास, उद्योग और नौकरी के राज्य के रूप में उभरे। और एनडीए की चुनौती यही है, इस उम्मीद को पूरा करना। और अंत में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच, कल का दिन सिर्फ
सरकार का बनना नहीं है, ये एक नई लाइन खींचने का दिन है, ये एक नया मैसेज देने का दिन है, ये एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन है और नीतीश कुमार के लिए दोबारा खुद को साबित करने का मौका है। गांधी मैदान में जब मंच चमकेगा, जब पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व वहां बैठेगा, जब हजारों लोग ताली बजाएंगे, जब सत्ता की शपथ एक एक कर ली जाएगी, तब बिहार की राजनीति का नया पन्ना खुलेगा और इतिहास में लिखा जाएगा कि 20 नवंबर को बिहार ने एक नई दिशा में कदम रखा। कल का दिन बड़ा है और उसका असर उससे भी बड़ा होगा। नीतीश कुमार की वापसी, बीजेपी का बढ़ता कद, एनडीए की एकजुटता और बिहार की उम्मीदें, सब कुछ एक ही मंच पर नजर आएगा। और सबसे इतर और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए मैं लास्ट में इसलिए बचा कर रखा था कि इस बात की जानकारी मैं दूंगा आपको कि इस कार्यक्रम में वहां पर सांस्कृतिक कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं इस कार्यक्रम के तहत, और उसमें मनोज तिवारी जो कि दिल्ली से सांसद हैं और दूसरी जो अलीनगर से नई नवेली जो विधायक बनी हैं मैथिली ठाकुर, ये दोनों मंच पर कल होंगे। तो अब समझिए किस तरीके से पूरे इस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया है। इनकी प्रस्तुति होगी। जो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 11 बजे से, वो 11 बजे से जब तक पीएम आ ना जाए, मुझे लगता है तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। और जहां लोग आएंगे गांधी मैदान, जितनी उपस्थिति वहां पर होगी लोगों की, वहां पर इनकी प्रस्तुति मुझे लगता है कि बड़ा आकर्षण का केंद्र, उससे बड़ा हो नहीं सकता है कुछ भी। ये होने वाला है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, कल के लिए पहले से ही बधाई कि फिर से एक बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और अभी तक जितना भी विकास हुआ है बिहार का, उससे और आगे बढ़ेंगे। बिहार का और अच्छा होगा। जो जो कमियां हैं, जिन जिन क्षेत्रों में काम नहीं हो पाए, वो काम आगे बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ कल गांधी मैदान से जब शपथ ग्रहण होगा तो हम वहाँ से लाइव भी देखेंगे। सहरसा नाउ के पेज पर हमारी बड़ी कवरेज रहेगी कल भी, तो आप सहरसा नाउ से जुड़े रहिएगा। आपको पल पल की जानकारी और वहाँ से पल पल की तस्वीरें भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।